इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के साथ ही सियासी माहौल में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है। कागजात नामजदगी हासिल और जमा कराने का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कागजात नामजदगी पर उठने वाले एतराज़ात को सुनने के लिए 2 रुकनी एपलेट पैनल तश्कील दे दिया गया है। जस्टिस अरबाब ताहिर और तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल ये बेंच एतराज़ात पर समाअत करेगा। कौन कहां से इलेक्शन लड़ रहा है, जरा इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले मुस्लिम लीग नून में कौन कहां से इलेक्शन लड़ेगा, तो मियां नवाज शरीफ के लिए एन 15 मानसेरा के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। लाहौर से एन 130 से भी इलेक्शंस के लिए नॉमिनेशन पेपर्स हासिल किए गए, जबकि शहबाज शरीफ के लिए कराची के हल्का एन 242, लाहौर के एन 123 और सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी वसूल कर लिए गए। मरियम नवाज एन 119 और इसी हल्के से सूबाई असम्बली की सीट के लिए भी इंतखाबात लड़ने जा रही हैं। मरियम नवाज 2 सूबाई हल्कों से इलेक्शंस में हिस्सा लेंगी, जबकि हमजा शहबाज एन 118 से इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे। नारोवाल में एन 75 शकरगढ़ से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज और एन 76 नारोवाल से एहसन इकबाल ने कागजात नामजदगी वसूल किए हैं, और नून लीग के रहनुमा राना मुबशर इकबाल एन 134 से कागजात जमा करवा चुके हैं। जबकि पीपल्स पार्टी कहाँ से इलेक्शन लड़ रही है, यानी पीपल्स पार्टी में कौन सा प्रोमिनेंट लीडर कहाँ से इलेक्शन लड़ने का इरादा रखता है, तो पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लिए एन 207 नवाब शाह से इंतखाबी फॉर्म वसूल किए गए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एन 194 लाड़काना के लिए कागजात नामजदगी वसूल किए। पीपल्स पार्टी से ही साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने एन 148 मुल्तान से इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी हासिल किए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने एन 44 के लिए कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। इसी तरह से बानी पीटीआई, अगर पीटीआई की बात की जाए तो तोशाखाना केस में नाअहली के फैसले और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी दरखास्त मुस्तरद होने के बाद उनके इलेक्शंस लड़ने के लिए जो उनकी अहली है, अब तो वो नाअहल हो गए हैं, यानी अहल नहीं रहे हैं, खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद। लेकिन फिर भी जो चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान है, उनके मुताबिक जो बानी पीटीआई है वो 3 हल्कों से, एक इस्लामाबाद से, एक लाहौर से और एक मियांवाली से इंतखाबात लड़ने की ख्वाहिशमंद है। इसी तरह से बैरिस्टर गौहर खान का साबिक एन क्योंकि वो यहाँ से लड़ते रहे इलेक्शन बोनीर से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था 2008 में, लेकिन वो हार गए थे। अब उन्होंने उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। वज़ीर आला पंजाब और पीटीआई के सदर चौधरी परवेज़ इलाही से अडयाला जेल से वो इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। चौधरी परवेज़ इलाही 3 कौमी और 3 सूबाई समेत कुल 6 हल्कों से इंतखाबात लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। चौधरी परवेज़ इलाही गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और तलागंग से कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। वो एन 59, 64 और 69 से और पीपी 23, 32 और 34 से इलेक्शंस में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद हैं। शफकत महमूद ने एन 128 से, यास्मीन राशिद ने पीपी 174 और मियाँ असलम इकबाल पीपी 171 से। अब मियाँ असलम इकबाल के हवाले से खबर आई थी कि इनके जो आईडी कार्ड्स हैं वो ब्लॉक किए गए हैं, ताम पुलिस की तरफ से ये मामला था, अभी तक उसकी तस्दीक नहीं हुई। तो इन्होंने 171 से पीपी 171 से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश का इजहार किया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने एन 112 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए, और एन 128 से बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। सरबरा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी यानी IPP के जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन ने एन 155, पीपी 227 और पीपी 228 से कागजात नामजदगी वसूल किए हैं। जहांगीर तरीन की साहबजादी मेहर खान तरीन ने भी कौमी सियासत में कदम रख लिया, और मेहर खान तरीन की जानिब से एन 155 के लिए कागजात नामजदगी वसूल किए गए हैं। मेहर खान तरीन की जानिब से पीपी 227 से भी कागजात नामजदगी वसूल किए गए हैं। IPP के सदर अब्दुल अलीम खान ने एन 119 लाहौर के लिए कागजात नामजदगी हासिल किए हैं, और वो लाहौर ही से पंजाब असम्बली की नशिस्त पीपी 149 से भी उम्मीदवार होंगे। साबिक वजीर फयाजुल हसन चौहान ने पंजाब असम्बली की नशिस्त पीपी 17 से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। IPP की रहनुमा फिरदौस आशिक आवान ने कौमी असम्बली के हल्का एन 70 यानी सियालकोट से इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। और अगर MQM की बात की जाए तो कराची के ज़िला किमाड़ी के हल्का एन 242 में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के उम्मीदवार मुस्तफ़ा कमाल और हल्का एन 243 से हुमायूं उस्मान ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए हैं। JUIFA से मौलाना फजलुर रहमान ज़िला पशीन एन 265 से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान अपने आबाई हल्का एन 44 DI खान से भी कौमी असम्बली का इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे साबिक वफाकी वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद ने टांक से कागजात नामजदगी जमा करा दिए, और मौलाना असद महमूद ने टांक एन 47 से नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए।
आज़ाद और छोटी जमातों में अगर बात की जाए तो साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और राशिद शफीक ने NA56 और 57 से नॉमिनेशन पेपर सबमिट कराए। NA56 में राशिद हफीज़, NA53 से चौधरी निसार अली खान, इंजीनियर कमरुल इस्लाम, चौधरी नईम एजाज, अजमल साबिर ने कागजात नामजदगी हासिल किए। सायरा बानो NA270 पर, टंडो आदम पर GDA की उम्मीदवार होंगी। सादिक संजरानी कौमी असम्बली के हल्का 260 और सूबाई असम्बली के हल्का 32 से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सादिक संजरानी जो चेयरमैन सेनेट हैं वो भी इंतखाबी मैदान के अंदर कूद पड़े। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने NA47 और NA48 के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। ये मुख्तलिफ जमातों के मारूफ रहनुमाओं की तफसीलात हैं जिन्होंने मुख्तलिफ मकामात से कागजात नाम हासिल किए, ये जमा करा दिए। इस सारे मरहले की खास बात यह है कि तमाम सियासी जमातों के बड़े रहनुमाओं ने एक हल्के से इलेक्शन लड़ने को तरजीह देने की बजाय 4-4 हल्कों या इससे भी ज्यादा हल्कों से नॉमिनेशन पेपर्स हासिल किए हैं। और इन रहनुमाओं में वो रहनुमा भी शामिल हैं जो माजी में इस तरह की मिसालों से इख्तलाफ करते थे और मुतालबा करते थे कि एक वक्त में एक रहनुमा को एक ही हल्के से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। जमात इस्लामी तो बाकायदा मुतालबा करती रही कि किसी भी सियासी रहनुमा को 2 से ज़ायद हल्कों से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आईनी तौर पर बाद में वही उम्मीदवार जिसने 1 से ज़ायद हल्कों से इलेक्शन लड़ा होता है उसे एक ही सीट रखना होती है और बाकी तमाम नशस्तों पर दोबारा इलेक्शन कराने से कसीर सरमाया खर्च होता है, जिससे मुल्क और कौम का नुकसान होता है। लेकिन आम इंतखाबात में एक बार फिर वही रवश इख्तियार की जा रही है। दूसरी आम बात यह है कि मुस्लिम लीग इस वक्त तमाम सियासी जमातों की मरकज़ निगाह है। मुख्तलिफ जमातों के साथ इसकी सीट एडजस्टमेंट और इत्तेहाद की बाज़गश थी, लेकिन अब कागजात नामजदगी हासिल करने से लगता है कि जैसे दाल में कुछ काला है। मिसाल के तौर पर MK और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद तो हुआ था, लेकिन शहबाज शरीफ भी कराची के उसी हल्के से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंद है जहां से मुस्तफ़ा कमाल इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान और नून लीग में भी सीट एडजस्टमेंट की बातचीत जारी थी, लेकिन अलीम खान ने जिस हल्के से नॉमिनेशन पेपर्स हासिल किए उसी हल्के से मरियम नवाज भी उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रही हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग के अंदर भी टिकटों के लिए कुछ इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि बहुत से ऐसे रहनुमा जिन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ दिया लेकिन अब उन्हें टिकटों की तकसीम के वक्त नज़रअंदाज किया जा रहा है। उनमें तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़ जैसे आम रहनुमा भी शामिल हैं। दूसरी जानिब पंजाब में मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी हरीफ समझे जाने वाली जमात तहरीक इंसाफ काफ़ी वक्त से लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की बात कर रही है, लेकिन कागजात नामजदगी हासिल और जमा कराने के मरहले पर उनके संजीदा इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। उनके बहुत से रहनुमा इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, उनके तजवीज़ और तायद कुरिंदगान को गिरफ्तार किए। इन्हीं बढ़ते हुए खदशात के पेश नज़र आज तहरीक इंसाफ ने एक नया लाहेमल अपनाया है। लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी और दरखास्त आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई है, जिसमें वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमतों को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड और शफाफ इंतखाबात के लिए फरीकैन को हिदायत जारी करे, हमारे कारकुनान और रहनुमाओं को हिरासत करने से भी रोका जाए। दरखास्त में कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, हमारी जमात को इंतखाबात में हिस्सा लेने का मसावी हक दिया जाए। तहरीक इंसाफ की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दरखास्त जमा कराई गई। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी ROs और DROs को यानी इंतखाब को हिदायत जारी की है कि लेवल प्लेइंग फील्ड को हर तरीके से मुमकिन बनाया जा सके कि लेवल प्लेइंग फील्ड या मसावी मैदान हर जमात को इलेक्शंस के अंदर मिल सके। लेकिन इसके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट खबर यह भी है कि कल ही के रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इलेक्शंस है, उस पर महफूज करदा फैसला सुनाने जा रहा है। देखना यह भी होगा कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सकेगा या फिर यह बल्ले का निशान PTI रिटेन नहीं कर पाएगी।